हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जब इस इन्फॉर्मेशन को मैंने खुद YouTube पे सर्च किया ना तो मुझे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली नहीं। तो बेसिकली आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं अपने घर के लिए वायर्स को परचेज करने, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि कितने डिफरेंट टाइप की जो है वो वायर्स और ऐसे स्पेसिफिकेशन मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा वायर्स के, जो कि आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ना, ये है फ्लेम रिटार्डेंट ग्रेड, इसको हम बोलते हैं FR ग्रेड की वायर्स। FR ग्रेड की वायर्स भी बोलते हैं। और बेसिकली फ्लेम रिटार्डेंट, इसका नाम से पता चल रहा है कि फ्लेम प्रूफ नहीं है, फ्लेम को सिर्फ रिटार्डेंट करेंगे, रिटार्ड करेंगी। तो सिंपली इसका जो स्पेसिफिकेशन अगर हम बात करें तो क्रिटिकल ऑक्सीजन इंडेक्स जो है वो मिनिमम 29% है, जो कि मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये मिनिमम इन्होंने रखा हुआ है। और टेम्परेचर इंडेक्स जो है वो आपका मिनिमम 250 डिग्री है। तो सिंपली इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। और बेसिकली ये जो वायर्स होती है ना, ये आपकी 90 से लेकर के 95% घरों में यूज करी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी अवेयरनेस भी नहीं होती, तो इसलिए उनको पता ही नहीं होता, तो वो यूज यही करते हैं। और दूसरी जो चीज होती है कॉस्टिंग, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ना सबसे ज्यादा कम होती है। मतलब तो नॉर्मली आपको ना यही वायर मिलेगी। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैंने इसका जो टेस्ट किया था, तो इसको मैंने जब आग में जला के देखा तो देखिए इसमें कितना काला काला धुआं निकल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी वायरिंग में जब आग लगती है ना, तो मैक्सिमम जो मौतें होती है ना वो उसके धुएं से होती है, ना कि उसमें आग लगने से होती है। तो धुआं जो है वो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरीके की वायर में जो स्मोक होता है वो काफी ज्यादा निकलता है, जो कि आपने अभी वीडियो में भी देख लिया है। तो चलिए फिर हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सिंपली जैसे कि जो मैंने अभी FR ग्रेड की जो बात की थी ना वायर की, तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें जो वायर्स होती है नॉर्मली 0.5 mm की मिलेगी, 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm। तो ये हो गए नॉमिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये पूरे वायर के साइज हो गए, ठीक है। फिर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ नॉमिनल नंबर स्लैश करके नॉमिनल डाई ऑफ वायर्स। तो सिंपली इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये दिखा रखा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 mm की मान लिया वायर लेते हैं, तो इसमें आपको ना 32 छोटी छोटी वायर्स मिलेंगी, जिसका जो डाया होगा वो 0.2 mm होगा। मतलब कि जैसे कि ये वायर है तो इसके अंदर डॉट 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 इस तरीके की 32 छोटी छोटी वायर्स होंगी, जिसका डाया होगा 0.2, जिनका गुच्छा जो है वो सबको मिला के जो है वो आपका 1 mm बन जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 4 mm, तो 4 mm में जो है वो 0.3 mm की छोटी छोटी वायर्स का जो डाया होगा, और इसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी 56। तो इसका जो है ये मतलब होता है। तो बेसिकली ये भी जो चीज आपको देखनी चाहिए जब आप वायर्स को परचेज करने जाते हैं, कि किस ब्रांड में जो है वो कितनी कितनी जो है वो डाया की कितनी वायर्स है उस पर्टिकुलर mm के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे 1.5 mm का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो 1.5 mm की जो आपकी वायर है इसमें इंसुलेशन है वो आपका 0.6 है। कहने का मतलब है कि आपका 0.5 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 1.5 mm तक जो इंसुलेशन है वो आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 2.5 mm में आपको जो इंसुलेशन है 0.7 मिल गया। फिर 4 mm से लेकर 6 mm तक जो इंसुलेशन है वो आपको सेम मिल रहा है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है आपकी वायर्स को देखने का। फिर थर्ड क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, ओवरऑल डायमीटर के बारे में। तो ओवरऑल डायमीटर कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी वायर है, वायर के अंदर आपकी कॉपर हो गई, ये आपकी इंसुलेशन हो गई, ठीक है। ये आपकी इंसुलेशन अंदर आपकी कॉपर है, तो इसका पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा डाया है वो कितना है। तो आप 0.5 mm में देखेंगे तो 2.6 mm में, 0.75 mm में, 2.8 mm में। तो ये बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांड है, इसका मैं नाम नहीं ले रहा, तो उस ब्रांड का जो है मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस तरीके से आप डिफरेंट ब्रांड्स को आप जा करके चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है करंट रेटिंग। तो इसमें केसिंग और कंसील्ड है। इसका मतलब क्या, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पियर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली अगर हम देखेंगे 1 mm की जो वायर है उसी का मैं एग्जांपल उठाता हूं। तो 1 mm की वायर का अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपका एम्पियर्स है वो 12 mm है केसिंग के लिए और 11 mm है कंसील्ड के लिए। तो ये है क्या, देखिए इसको भी मैं सिंपलीफाई वे में आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर में आपके कितने वॉट होते हैं। तो आपके 1 एम्पियर में आपके 120 वॉट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लोड के लिए कैलकुलेट किया था। मतलब आप पूरा एक टोटल पहले लोड कैलकुलेट कर लीजिए, उस लोड के अकॉर्डिंग जो आपको वायर का सिलेक्शन करना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि 1 mm की जो वायर है उसमें जो है वो केसिंग है, तो वो 12 एम्पियर का जो है वो जो वॉट है उसको वो लेके जा सकती है। और अगर कंसील्ड है तो 11 एम्पियर। 12 और 11 1 एम्पियर का डिफरेंस आ क्यों रहा है, देखिए सिंपली जो आपकी केसिंग का मतलब होता है कि आपकी जो वायर है वो ओपन जा रही है, उसके ऊपर एक केस चढ़ा दिया गया और ओपन ही जो है वो वायर आपकी जा रही है। और कंसील्ड का मतलब है कि वो वॉल के अंदर जो है वो कंसील्ड हो रखी है। तो देखिए अगर आपकी जो वायर है वो अगर आपकी केसिंग में यानी कि वो ओपन है, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, मतलब तो उसमें कूलिंग जो है वो ज्यादा उसकी रहेगी, मतलब वो बहुत जल्दी हीट नहीं करेगी। तो इसलिए वो जो करंट है वो ज्यादा जो है वो लेकर के जा सकते हैं, इसलिए वो एम्पियर जो उसके बढ़ गए हैं। और जो कंसील्ड है यानी कि जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि हिडन है आपका, तो वो जो है आपका 11 एम्पियर हो गया, वो कम हो गया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपका 1.5 mm में 16 और 14 हो गया। तो केसिंग में जो है हमेशा ज्यादा लोड जो है वो आपकी वायर ले सकती है बजाय की कंसील्ड के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस तरीके की जो
जो ग्रेड की जो वायर्स होता है उसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? तो देखिए पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि अपने घरों में भी यूज करिए, लेकिन अगर आपका बजट कम है या फिर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप घरों में जो है इस तरीके की वायर्स का यूज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि स्मोक से जो है प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए, अभी मैंने पहले ग्रेड को बहुत अच्छे से आपको जो एक्सप्लेन कर दिया, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की वायर के ग्रेड के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसका फुल फॉर्म है FRLSH ग्रेड। तो इसका पूरा नाम आपको दिख ही रहा होगा, फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक हैलोजन। तो बेसिकली स्मोक निकलेगी लेकिन लो निकलेगी। अब इसका जो है मैं आपको अगेन वीडियो की हेल्प से जो है मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो, मैंने ऑलरेडी इसका भी जो सैंपल को जो है वो आग लगा के देखा। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो पहले वाली से अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्मोक निकल रहा है लेकिन काफी कम निकल रहा है, मतलब बहुत कम निकल रहा है। मतलब बेसिकली सिंपली भाषा में अगर बात करें तो अब अगेन जैसे कि दोनों वीडियो साथ में चल रही है तो अब भी आप देख सकते हैं। तो अगेन जैसे कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, अब देखिए एक तरफ जो है वो आपका नॉर्मल वायर है जो कि मैंने पहले बात करी थी, और दूसरी तरफ जो है इस ग्रेड की वायर है। तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें जो है वो स्मोक आपका कम निकल रहा है ना। तो चलिए, अब इसके टेक्निकल अगर हम देखेंगे टेस्ट की तरफ जाते हैं तो क्रिटिकल ऑक्सीजन इंडेक्स जो है वो मिनिमम 29% है, जो कि पहले वाले की तरह। फिर टेम्परेचर इंडेक्स भी मिनिमम 250 डिग्री ही है, और एसिड गैस जनरेशन जो होगी, मतलब एसिड गैस जो जनरेट होंगे वो मैक्सिमम 20% ही होंगे, 20% से ज्यादा नहीं होंगे। और स्मोक डेंसिटी रेटिंग जो है आपका 60% है। तो ये टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिए। अभी जब मैं आगे थर्ड टाइप के ग्रेड को जब मैं आपको बताऊंगा तब आप जो इसको काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो स्क्रीन पर ये जो आपको स्पेसिफिकेशन दिख रही है ना, तो ये जो है आपकी सेकंड टाइप का जो ग्रेड है उसकी स्पेसिफिकेशन नजर आ रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे ना तो 0.5 mm की जो वायर है वो आती ही नहीं है, तो 0.75 से स्टार्ट होती है और जाती है 6 mm तक। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर अगेन वही नंबर और नॉमिनल डाया के बारे में। तो इसमें जो 24 छोटी छोटी आपकी 0.2 mm डाई की वायर्स होती हैं, जिसका गुच्छा बना के उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। फिर अगेन 1 mm में 32, इसमें आपकी 1.5 mm में 30 हो गई। हालांकि इसमें कम हो गई, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो ये 0.2 है तो यहाँ पे 0.25 हो गई। फिर 2.5 mm में 50 हो गई 0.25 की। फिर 4 mm में आपकी हो गई 56 0.3 mm की। और सिंपली इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो इससे पहले जो मैंने ग्रेड आपको बताया था, जो इससे नीचे का ग्रेड है ना, और ये जो आपको बता रहा हूँ, तो सिंपली दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन का डिफरेंस है। और बाकी अगर आप देखेंगे अंदर की जो वायर्स हैं, जो कॉपर है, वो एग्जैक्टली सेम ही है। फिर अगर आप थिकनेस देखेंगे इस ग्रेड की, तो इसकी जो थिकनेस है वो भी आपकी सेम ही है। आप देखेंगे कि 1.5 mm तक 0.6, फिर 2.5 mm में 0.7 और 4 से 6 में 0.8 mm। और फिर अगर ओवरऑल डाया के बारे में बात करूं तो वो भी आपका एग्जैक्टली सेम हो गया। और फिर अगर इसकी मैं करंट रेटिंग की बात करूं तो करंट रेटिंग भी जो है इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है, एग्जैक्टली सेम ही है। आप देखेंगे 0.5 एम्पियर के लिए 7.5 और कंसील्ड के लिए 7 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी आपकी सेम हो गई। फिर दोस्तों हम चलते हैं थर्ड टाइप के ग्रेड के बारे में। इसका नाम है जीरो हैलोजन फ्लेम रिटार्डेंट। तो स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो एसिड गैस जनरेशन है वो मैक्सिमम 0.5% है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो इसका जीरो हैलोजन जो है इस ग्रेड का नाम है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 0.5% इसलिए कही गई है क्योंकि जीरो जो है वो बहुत ही आइडियल कंडीशन है, जो कि कभी होती नहीं है। और स्मोक डेंसिटी रेटिंग अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 20% है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं ना, अब इसको भी जो है मैंने फायर से जो इसको जला के देखा, तो इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं रियल में, तो जो सबसे पहला जो ग्रेड था FR ग्रेड, उसको मैंने सिर्फ एक बार ही माचिस की तिली से जलाया तो उसने काफी स्मोक प्रोड्यूस करा। और ये जो ग्रेड है इसको मैंने 2 बार माचिस की तिली से, इनफैक्ट 2-3 बार जला के देखा, फिर भी जो उतना स्मोक जो है ऑलमोस्ट जीरो स्मोक जो इसमें से निकला। तो ये जो है डिफरेंस मेन है। और जब ये बल्क क्वांटिटी होती है ना वायर्स की, तो एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देती है। और फिर इसके अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये भी 0.5 mm की जो वायर्स है उससे स्टार्ट होता है। बाकी सब चीजें सेम है। ये आपके जो नंबर और जो नॉमिनल डाया वायर्स है वो भी सेम है, थिकनेस भी सेम हो गई, और ये आपका ओवरऑल डाया भी सेम है। और ये केसिंग के लिए भी जो, और कंसील्ड के लिए जो आपकी जो एम्पियर रेटिंग है वो भी आपकी सेम है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके भी माइंड में उठ रहे होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि इसकी कॉस्टिंग जो वो कितनी रहती है। सबसे पहले तो ये कि जो सबसे पहला जो ग्रेड होता है, जो FR ग्रेड है, उससे अगर मैं कंपेयर करूं सेकंड वाली जो टाइप होती है उससे, तो लगभग 20% इंक्रीज रहता है। और जो 20% जो सेकंड वाला जो इंक्रीज रहता है, जो थर्ड वाला जो उससे भी ऊपर का जो ग्रेड है, उसका जो प्राइस है वो सेकंड वाले से और 20% ऊपर रहता है। तो ये आपको मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया दे दी। और तीनों टाइप की जो ग्रेड की जो वायर्स है ना, इसके मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के उसे चेक भी कर सकते हैं। और फिर जो लो स्मोक या फिर जीरो हैलोजन वाले जो ग्रेड होते हैं ना वायर्स के, इनका यूज बेसिकली किया जाता है हॉस्पिटल्स में, या फिर जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, तो और या फिर आपके कॉमर्शियल ऐसी जगह
जगह जहाँ पे कि बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है वो वन टाइम पे जाते हैं, जहाँ पे कि हमें जो है इस तरीके की चीजों का जो वो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को जब डिजाइन किया जाता है ना, तो उसके अंदर उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है। तो उसके अंदर ये भी जो एक गाइडलाइन होती है कि आपको लो स्मोक वाली वायर्स या फिर जीरो हैलोजन वाली जो वायर्स होती है उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पेशेंट रहते हैं और अगर कुछ भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो सीधा इंपैक्ट जो उनके ऊपर पड़ता है, वो ऑलरेडी बीमार है और उसमें से जो स्मोक निकलेगा उसके जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके के डिफरेंट इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स की जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन जो सबसे पहला ग्रेड है, मैं ये प्रेफर करूंगा उसको आप घर में ना यूज करें तो ज्यादा बेटर, लेकिन फिर भी अगर बजट का कंसर्न है तो आप थोड़ा सा जो इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली मेरा काम है अवेयर करना, जो कि मैंने आपको कर दिया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका फिर भी रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।